क्या बोला जाता है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसके अंदर एक मशीन जो होती है वो, उसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है और बाहर क्या निकलता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है बाहर निकलता है। किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। देखिए बड़े ध्यान से देखना, आपने कहीं पता नहीं लगेगा तो आपने पूछ लेना है। इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक आर्मेचर होता है। ये वाला आर्मेचर, ये यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करता है इसके बीच में। इसका एक पार्ट के साथ, अब देखो ये यहाँ पे आपको बुक में जो 2D डायग्राम दिखेगा, पर इसका जो ए के साथ और इसके पीछे होती है एक, यहाँ पे तो नीचे की तरफ है, नीचे नहीं होती है, इसके पीछे होती है। इसको बोला जाता है स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स लगे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ब्रशेज लगे होते हैं B1 और B2। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। आर्मेचर कोयल ए बी सी डी, ये आर्मेचर कोयल ए बी सी डी। आर्मेचर कोयल ए बी सी डी consist of large number of turns of insulated copper wire bound over a soft iron core। इस तरीके से ये जो आपको दिख रही है, इस तरीके से वायर ही नहीं होती है, ये बॉन्ड होती है एक किसी के ऊपर। जैसे मान लो ये उंगली एक तार लपेटी हुई है और ये ऐसे 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 बीच में मूव करेगी इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ये लगे हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट हुज पोल नॉर्थ एंड साउथ आर सिलेंड्रिकल इन शेप यूज्ड इन द फील्ड मैग्नेट। और क्या होता है, स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स R1 and R2 and the armature coil are connected at two brass slip rings R1 and R2। These rings rotate along with the armature। ये आर्मेचर के साथ ही, क्योंकि लिंक होते हैं ना, ए के साथ R1 लगा और बी के साथ R2, तो जैसे आर्मेचर घूमेगा वैसे ये स्लिप रिंग्स भी घूमेंगे। ब्रशेज, 2 कार्बन ब्रशेज B1 and B2, ये लगे हुए हैं कार्बन ब्रशेज B1 and B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप। ये स्लिप रिंग के साथ प्रेस होते हैं, ऐसे पीछे से आते हैं और ये ऐसे करके लगे होते हैं। द ब्रशेज रिमेन फिक्स्ड, और ये फिक्स होते हैं। फिक्स किसके साथ होते हैं, ये इसके साथ, पीछे वाले के साथ। ये इसके साथ कनेक्शन नहीं है, ये R1 और R2 के साथ नहीं लगे हुए, ये किसके साथ लगे हैं, इसके साथ लगे हैं B1 और B2 के साथ। ये यहाँ पे सिर्फ फिक्स होंगे, ऐसे करके फिक्स होंगे। जैसे घूमेंगे ये ब्रशेज के साथ टकराता हो जाएगा। कौन सा, ये जो स्लिप रिंग है, ये ब्रश R1 जो स्लिप रिंग है वो B1 के साथ टकराएगा, घूमेगा, और R2 जो है वो B2 के साथ घूमेगा। ठीक है, B2 फिक्स रहेगा और B1 भी फिक्स रहेगा। While slip rings rotate along with the armature, these brushes are connected to the load which output is obtained। और ये क्या काम करते हैं, जैसे ये घूमता है तो इस आर्मेचर से, ये क्योंकि ये मैग्नेट के बीच में घूम रहे हैं, तो मैग्नेट के बीच में घूम रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स R1 से होता हुआ इन B1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये B1 और B2 जो यहाँ से आउटपुट को, जो यहाँ से पीछे से करंट आएगा मैकेनिकल प्रोसेस के कारण, इसके घूमने का कारण जो मैकेनिकल प्रोसेस होगा उसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी वो इन B1 से होती हुई आउटपुट, जहां पे आउटपुट लगी हुई है वहां पे दी जाएगी। When the armature coil ABCD, इसकी वर्किंग क्या है, when the armature coil ABCD rotates the magnetic field provided by the strong field magnet। जैसे बोलता आर्मेचर, हिंदी में समझा रहा हूँ ना, आर्मेचर कोयल ABCD बोलता है इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट होगी, इट कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कोयल। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, लिंक हो जाएगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर के बार बार रोटेट करने से। एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप, इसलिए इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, सेट हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द कोयल डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग राइट हैंड इस तरीके से। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या पैदा हो जाए, करंट जो पैदा हो जाएगा
द करंट फ्लोज थ्रू द ब्रशेस B1 और जो करंट जो अब B1 ब्रश के B1 इन वन डायरेक्शन हाफ करंट जो B1 पैदा करेगा और हाफ करंट जो B2 पैदा करेगा नेक्स्ट हाफ, क्योंकि हमें पता है AC कैसे पैदा होती है, ऐसे करके ऊपर नीचे, ठीक है। AC करंट कैसे पैदा होता है, ये तो ये जो ऊपर वाला हाफ है वो B1 पैदा करेगा, नीचे वाला हाफ जो B2 पैदा करेगा। द करंट फ्लोज आउट थ्रू द ब्रशेस B1 in one direction of half of the revolution through the brushes B2 next half revolution in the reverse direction, ये reverse direction, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड देयरफॉर द EMF प्रोड्यूस्ड इन द अल्टरनेटिंग नेचर, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव और ऊपर नीचे की तरफ चलता है, इसलिए इसमें जो करंट पैदा होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का, डायरेक्ट करंट नहीं होता, अल्टरनेटिंग नेचर का करंट पैदा होता है और कोई भी चीज उससे आई जा सकती है जो AC हमारे पास बैंक वगैरह में यूज होती है, ठीक है। तो ये हुई AC की टोटल वर्किंग। अब इसकी थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी में हम इस ये वाला तो पूरा एक मशीन का पूरा स्ट्रक्चर दिया जो इसमें हमें जरूरत पड़ी हुई है, नॉर्थ और साउथ, ये बीच में आर्मेचर घूम रहा है, ठीक है। कैसे घूम रहा है उसकी थीटा एंगल के हिसाब से हम निकालेंगे। कंसीडर द प्लेन ऑफ द कोइल बी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, हम मान लेते हैं कि कोई भी प्लेन ये बी के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, इसके साथ ये कोइल जो परपेंडिकुलर है। लेट द कोइल बी रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, हम मान लेते हैं कि जो कोइल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा के साथ, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा के साथ वेलोसिटी के साथ। देन द एंगल विच नॉर्मल टू द कोइल मेक्स बी एट एनी इंस्टेंट, तो कितना एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इस इक्वेशन नंबर 1। Therefore the component of magnetic field normal to the plane of the coil is equal to b cos theta, तो ये कंपोनेंट जो है वो कितने b cos, यहाँ पे अब हमें पता है एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, तो कितना वो बनेगा इसके वजह से b cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी ओमेगा टी, तो b cos ओमेगा टी। Magnetic flux linked with the single turn of the coil B cos omega t A, where A is the area of cross section। अब एक सिंगल यूज के लिए पूरा एरिया कवर करेगा वो, तो इसके साथ एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। ये आपने बुक से लिख देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न, यहाँ पे लिखना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल कॉइल is equal to B cos omega t into A। A क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ द कोइल। इफ द कोइल हैज n टर्न्स, इफ द कोइल हैज n टर्न्स, अगर ये जो कोइल मूव कर रही है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ द कोइल हैज n टर्न्स, if the coil has n turns then the total magnetic flux, तो total magnetic flux कितना होगा, phi is equal to n और कितना निकाला आपने b cos ओमेगा टी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b cos ओमेगा टी। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, n b cos ओमेगा टी, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये थीटा आ गया ओमेगा टी, फाई आ गया एन बी ए कोस ओमेगा टी, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से फैराडे की बारी आ गई। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, माइनस डी ऑफ डी टी, फाई की वैल्यू आ गई एन बी ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। इसको माइनस एन बी ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, डी ऑफ डी टी कोस ओमेगा टी।
ठीक है। हाँ जी, cos ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन माइनस एन बी ए, इसकी हो जाएगी cos 2 थीटा 2 cos थीटा, तो माइनस cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये वैसे मैंने बायो वालों के तरीके से बताया, वैसे मैथ वाले जो किस तरीके से करेंगे, पहले इसकी एक की इंटीग्रेशन करेंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर इसकी कोस की करेंगे, ठीक है। तो अब को सिंपल तरीका हो जाता है, ओमेगा पहले माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी, बस साइन, सॉरी कोस की साइन होती है ना, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, E is equal to NBA omega sin omega t. This is the expression for induced EMF of the coil at any instant. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? फ्रॉम इक्वेशन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो हमने पहले निकाली, ई नोट से डिनोट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, साइन नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, ई नोट एन बी ओमेगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये मैंने अलग अलग निकाली, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नोट एन बी ओमेगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो बनेगा ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी या ई नोट साइन थीटा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ये सब चीज ये आया हमारे पास ईएमएफ वैल्यू, करंट भी डालनी होगी तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस होता है अचानक, कहीं पे भी किसी एक पॉइंट पे अगर हम चेक करें कि कितना करंट जो इससे जनरेटर से मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट तो होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, पर यहाँ पे तो ईएमएफ यूज कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई की वैल्यू भी निकाली आपने, ई नोट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों इसकी वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये अगर करंट निकालने को है तो यहाँ तक निकालना आपने, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, आर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको पूरा ये डेरिवेशन,